नमस्कार, स्वागत है आपका पत्थर लाइफ केयर में और मैं हूं डॉक्टर सोनल। आज का हमारा टॉपिक है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आपका डाइट कैसा होना चाहिए। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में हमने पहले भी 3 वीडियो बनाई हुई है, जिसमें आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस मतलब क्या, उसका आयुर्वेदिक व्यू क्या होता है और उसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कैसा करना चाहिए, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डाइट में आपको ऐसी क्या चीज़ें रखनी चाहिए या किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस कंट्रोल में आ जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये एक इन्फ्लामेटरी और ऑटोइम्यून डिसीज़ है। इसका मतलब इसमें सूजन बहुत ज़्यादा रहती है, तो सूजन को कम करने वाला जो भी डाइट है वो आपको लेना होता है। कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज का आपको ख्याल रखना होता है, खास करके फैटी एसिड्स और विटामिन्स है जिनको आपको आपके डाइट में अच्छे से इंक्लूड करना होता है। और तीसरा, एंटीऑक्सीडेंट्स भी आपको अच्छी मात्रा में लेना ज़रूरी होता है। तो ये आपके डाइट में आप कैसे कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सूजन ज़्यादा रहने की वजह से एनर्जी एक्सपेंडिचर ज़्यादा रहता है। इसका मतलब जब हम रेस्ट करते हैं तभी भी हमारी बॉडी कुछ ना कुछ एनर्जी यूज़ करती रहती है इसके मेटाबॉलिज्म के लिए या इसके प्रोसेसिंग के लिए। तो ये जो एनर्जी है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ज़्यादा बर्न होती है। इसका कारण ये है कि शरीर में सूजन रहती है, बुखार रहता है और ऑटो इम्यूनिटी रहती है। इसकी वजह से ये एनर्जी ज़्यादा बर्न होती रहती है। वहीं पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेनफुल रहता है, तो ज़्यादा एक्सरसाइज करना या ज़्यादा भागदौड़ वाली लाइफस्टाइल इन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होती है। तो वैसे तो ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, यानी कि एक जगह पे बैठने का ही काम ये लोग प्रेफर करते हैं, लेकिन बैठे बैठे भी इनकी एनर्जी थोड़ा सा ज़्यादा बर्न होती है एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल। तो इसीलिए एनर्जी एक्सपेंडिचर की तरफ ध्यान रखना रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है? तो इसका एक सिंपल सा मेजरमेंट है आपका वज़न। अगर बिना कुछ एक्सरसाइज किए या बिना कुछ डाइट किए अपने आप आपका वज़न कम होते जा रहा है, तो इसका मतलब आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर यानी कि आप एनर्जी ज़्यादा खर्च कर रहे हो और आपकी एनर्जी जो है वो आपको कम पड़ रही है। तो ऐसी केस में आपको थोड़ा हाई प्रोटीन डाइट लेना ज़रूरी है, जिससे कि आपका एनर्जी लेवल मैच हो और आपका जो वेट लॉस हो रहा है वो कम हो जाए। अब हाई प्रोटीन लेते वक्त भी आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आपको आपके भूख के अनुसार ही खाना खाना है, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में अक्सर भूख कम लगती है। तो ऐसे में आप हाई प्रोटीन डाइट कैसे पचा पाओगे और आपको एनर्जी कैसे मिलेगा? तो इसके लिए हाई प्रोटीन में भी आप सबसे पहले दाल का सूप या स्प्राउट्स इनके ऊपर फोकस कीजिए, और जैसे जैसे आपको ये चीज़ें पचने लगेंगी तब आप एग्स, मीट, चिकन, फिश इनकी तरफ जा सकते हैं। लेकिन पहले आपको दाल या स्प्राउट्स इनसे ही शुरू करना है। दूसरी चीज़, दाल या स्प्राउट्स बनाते वक्त भी आपको उसमें कुछ मसाले ऐड करना है, जैसे हींग, जीरा, धनिया, लहसुन, अदरक, ऐसी चीज़ें आपको उसमें ऐड करना है जिससे कि आपका वात ना बढ़े। और तीसरा, जब भी आप दाल या स्प्राउट्स बना रहे हैं तो उसमें ऑयल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ऑयल का आप उसमें तड़का डाल सकते हैं। ओवर ऑयली या ओवर स्पाइसी आपको नहीं खाना है, लेकिन थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा स्पाइसेस आपके अगर डाइट में होंगे तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये आपको ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। अब चलते हैं दूसरी पॉइंट की तरफ। एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि सूजन कम करने वाला जो डाइट होता है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का रोल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको कहाँ से मिलते हैं? तो इसका सबसे रिच सोर्स जो है वो फ़िश रहता है। तो जो भी ऑयली फिशेस रहते हैं उसमें ओमेगा 3 काफ़ी अच्छा पाया जाता है। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में तो भूख नहीं लगती है, तो फ़िश अगर आपने खाया तो भी आपको पचना भी ज़रूरी है। और दूसरा, जो लोग नॉनवेज खाते ही नहीं हैं तो उनके लिए ओमेगा 3 का ऑप्शन क्या हो सकता है? तो फ्लैक्स सीड्स, सोयाबीन ऑयल, ऑलिव ऑयल और कुछ हद तक तिल के तेल में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रहते हैं, तो आप इन्हें आपके डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। चिया सीड्स, आलमंड्स, अखरोट, इसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रहते हैं। इन्हें अगर आप आपके डाइट में लेते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा फ़र्क महसूस हो सकता है। फिश लिवर ऑयल की कैप्सूल्स भी मार्केट में अवेलेबल होती है, तो आप आपकी डॉक्टर की सलाह से उनका इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल, फिश लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल,
ऐसी अगर चीज़ें आप आपके डाइट में लेते हैं तो उसका असर दिखने को आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इनका असर शुरू होने को ही कभी कभी 12 हफ्ते यानी कि लगभग 3 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन एक बार अगर आपने इनका इस्तेमाल आपके डाइट में करना शुरू कर दिया तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्फ्लेमेटरी यानी कि सूजन से बचने के लिए ये आपको काफ़ी हद तक मदद कर सकते हैं और आपका वज़न मेंटेन करने में, आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर मेंटेन करने में भी ये चीज़ें आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। उसके बाद आते हैं विटामिन्स की तरफ। तो एंटीऑक्सीडेंट जो विटामिन्स होते हैं उनका इस्तेमाल करना ज़रूरी रहता है। विटामिन ई और विटामिन B6, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, ये 4 विटामिन्स जो है वो सूजन कम करने का काम करते हैं। तो इनका इस्तेमाल आपको आपके डाइट में करना है। कौन कौन सी चीज़ों में ये रहता है, तो सबसे मेन बात फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स, इनका इस्तेमाल आप आपके डाइट में जितना करेंगे ये सारी चीज़ें उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगी। जितना हो सके ऊपर से सप्लीमेंट्स लेना विटामिन ई की या B12 की, तो ये जितना हो सके आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो लाइफ टाइम चलने वाली बीमारी है। तो आप दवाई तो भी कितना खाएंगे या ऊपर से सप्लीमेंट्स तो भी कितना लेंगे। तो अगर ये सारी चीज़ें आप आपके डाइट में ही इनकॉर्पोरेट करते हैं तो ऊपर से आपको ज़्यादा सप्लीमेंटेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद विटामिन D3 का रूमेटॉइड आर्थराइटिस में डबल रोल होता है। सबसे पहला रोल ये है कि विटामिन D3 की वजह से बोन हेल्थ अच्छे से मेंटेन हो जाती है, कार्टिलेज की हेल्थ अच्छे से मेंटेन हो जाती है और कैल्शियम के एब्सॉर्प्शन में भी विटामिन D3 काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। दूसरा, विटामिन D3 की वजह से ऑटो इम्यूनिटी जो है वो उसकी टेंडेंसी भी कम होने की संभावना है। इसके ऊपर अभी भी स्टडीज़ चल रही हैं, लेकिन अगर ऑटो इम्यूनिटी विटामिन D3 की वजह से कम हो रही है तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस और बाकी भी ऑटो इम्यून डिसीजेस के लिए काफ़ी अच्छा है। तो इसीलिए अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो विटामिन D3 आपके डाइट में ज़रूर होना चाहिए। अक्सर विटामिन D3 की सप्लीमेंटेशन लेना पड़ सकता है। उसके अलावा सुबह की जो कच्ची धूप होती है उसमें भी अगर आप रोज़ टहलते हैं तो आपकी थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी, थोड़ी आपकी बॉडी को मोबिलिटी मिल जाएगी, आपकी जो मॉर्निंग स्टिफनेस है वो कम होने में मदद हो जाएगी और तो और आपके स्किन के अंडर विटामिन D3 का भी सिंथेसिस हो सकता है। तो ये एक आदत आप ज़रूर आपकी डेली रूटीन में ला सकते हैं। कैल्शियम तो हर एक बोन की डिसीजेस के लिए, जॉइंट्स की डिसीजेस के लिए कैल्शियम का इस्तेमाल करना ज़रूरी ही है। कैल्शियम आप आपके डाइट में कैसे ले सकते हैं उसके लिए हमारी एक वीडियो बनी हुई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब एग्जैक्टली आपको क्या चीज़ें खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। वैसे हमारी जो पिछली वीडियो है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, वो आप ज़रूर जाके चेक कीजिएगा। उसमें आयुर्वेद के अनुसार आपका डाइट कैसे होना चाहिए उसके बारे में काफ़ी डिटेल में जानकारी दी हुई है। उसके अलावा इस वीडियो में भी मैं और जानकारी दे रही हूँ, जैसे कि सीरियल्स अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो कभी भी आपको पुराने सीरियल्स इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल चावल है तो आप एजेड चावल इस्तेमाल कर सकते हैं। बाजरा और रागी, ये दोनों मिलेट्स जो है इनका इस्तेमाल आपको आपके डाइट में ज़रूर करना चाहिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। बाजरे की वजह से आपका पेन कम होने में मदद मिलेगी और रागी की वजह से आपको कैल्शियम भी मिलेगा, बोन हेल्थ भी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जैसा मैंने बोला आपको काफ़ी अच्छे से आपके डाइट में यूज़ करना चाहिए, लेकिन सिर्फ इसी बात का आपको ख्याल रखना है कि बनाना, वाटरमेलन, मस्क मेलन, ककड़ी कि कुकुम्बर, एप्पल, कस्टर्ड एप्पल, ये चीज़ें जो हैं ये थोड़ी सी ठंडी होती है तो इनका इस्तेमाल आपको एकदम सुबह सुबह में नहीं करना है। ये आप 11-12 बजे आपके डाइट में ले सकते हैं, जिससे कि उनका डाइजेशन भी प्रॉपर हो जाएगा, उनमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। ये आप ज़रूर याद रखिए। ऑयल्स में आप अलग अलग ऑयल्स कॉम्बिनेशन में तो यूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन सोयाबीन ऑयल, ऑलिव ऑयल, तिल ऑयल, इनका इस्तेमाल आप आपके डाइट में ज़रूर कीजिए। जितना हो सके सैचुरेटेड फैटी एसिड से आपको दूर ही रहना है और तली हुई चीज़ें या बहुत मीठा खाना ये भी आप अवॉइड कीजिए। नट्स एंड सीड्स का इस्तेमाल रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आपको ज़रूर करना चाहिए। बादाम, अखरोट, अंजीर, सीड्स, इन सारी चीज़ों की वजह से एंटीऑक्सीडेंट्स आपको काफ़ी हद तक मिलते हैं। इसेंशियल फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी इनमें काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो आपके बोन्स और कार्टिलेज के ऊपर ये काफ़ी अच्छा असर करेंगे। तो ये तो था रूमेटॉइड आर्थराइटिस के डाइट के बारे में। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच।